वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग निकालने वाले हैं ग्रेड एंड रिजल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेड एंड रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है कुछ इस तरीके से। जैसे कि क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया टेबल में मैंने दिया हुआ है कि अगर कम जो हमारे नंबर हैं 90 के बराबर हैं, ग्रेटर देन 90, तो इसी का हमारा जो ग्रेड है वो ए आएगा। अगर 80 के बराबर है तो हमारा ग्रेड बी आएगा। 65 के बराबर है तो हमारा सी आएगा। 45 के बराबर है तो हमारा डी ग्रेड आएगा। एंड 33 के बराबर है तो उसमें हमारा ई ग्रेड आएगा। एंड अगर उससे कम है तो हमारा पास 33 पे हमारा पास है। अगर उससे नीचे हमारे नंबर हैं तो हमारा जो भी स्टूडेंट है वो फेल रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे कि 90 ए पे मैंने फर्स्ट दिया है, फर्स्ट डिवीज़न आएगी। 80 पे सेकंड, 65 पे थर्ड डिवीज़न कर देते हैं हम इसको। 65 पे हमारी थर्ड है एंड 45 पे फोर्थ है और 33 पे जस्ट पास है, अनदर फेल है हमारे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमें सेम यही क्राइटेरिया रखना है अपने इसमें से, और हमें निकालना किसके भी हाफ पे है। हमने जो परसेंटेज निकाली है या एवरेज जो भी निकाला है उसके हिसाब से निकालना है। हमें परसेंटेज के हिसाब से ही निकलता है वैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में हमने इफ़ लगाना है। इफ़ लगा के हमने टैप किया। लॉजिकल टेस्ट में हमने ये वाला नंबर लिया। उसके बाद इस सेल को हमने बराबर रखना है ग्रेटर देन 90। तो हमने साइन लगा के फिर 90 लिखना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, ए ग्रेड चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में। फिर उसके बाद अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। इफ़ लगाते हैं, टैप किया। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, ये है। ये हमें किसके बराबर रखना है, आप 80 के बराबर। तो जब ये 80 के बराबर हो तो हमारा बी ग्रेड आना चाहिए। फिर इसके बाद हम दोबारा से इफ़ लगा देंगे, कॉमा लगा के इफ़ लगाएंगे। फॉल्स वैल्यू हम सबसे लास्ट में देंगे जब हम अपने 33 वाले नंबर पे देंगे। तो अब 65 दिया हुआ है तो 65 के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे, परसेंटेज ले ली हमने। ये हमने रखी अपनी 65 के बराबर कॉमा, तो हमारा सी आना चाहिए। एंड अगर फिर से हम इफ़ लगाएंगे, टैप करा। अब क्या दिया है हमने, 45 हो तो हमारा जो ग्रेड है वो हमारा डी आना चाहिए। और अब लास्ट हमारा लॉजिकल टेस्ट फिर से कॉमा डालेंगे। इफ़ डाला, टैप किया एंड लास्ट कंडीशन मैंने दी है कि 33 से पहले हम लॉजिकल टेस्ट लेंगे, कॉमा लगाया, इजिकल टू में ग्रेटर का साइन लगा के हमने इजिकल टू में 33 दे दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि अगर इसके बराबर है तो ई ग्रेड आना चाहिए, वरना इफ वैल्यू इज ट्रू तो हमारा ई ग्रेड आना चाहिए, एंड नहीं है तो डायरेक्ट फेल। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा। इन्वर्टेड कॉमा हमने ऑफ करा। अब हमें डायरेक्ट इसमें एंटर प्रेस करना है, तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब हमें एंटर प्रेस करना है, इसमें यस लिखा था, एंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने ग्रेड को निकालेंगे एंड इसमें कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी परसेंटेज है आप देख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करके 90 कर देते हैं तो यहाँ पे ए ग्रेड आ रहा है। वहाँ तक पूरी नंबर्स चेंज हो जाएंगे हमारे पूरे। उसके बाद 65 भी दिया है हमने, 65 कर देते हैं तो हमारा सी ग्रेड भी बोला था मैंने, तो वो आ रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ पे हम 45 कर देते हैं तो हमारा डी ग्रेड आ रहा है। यहाँ पे 33 कर देते हैं हम। और 33 से कम करके देखते हैं। यहाँ पे 33 से कम कर देते हैं, हम कर देते हैं 30, तो डायरेक्ट फेल। तो
कुछ इस तरीके से हम अपना जो है ग्रेड निकालते हैं। सेम इसी तरीके से हमने रिज़ल्ट निकालना है। सिर्फ हमें उसमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ABCD ग्रेड लगाया था, उसमें हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। पहले इफ़ लगाया हमने, हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, एवरेज ले लेते हैं, परसेंटेज ले ली हमने। 90 पे मैंने दिया था फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट आना चाहिए। फिर हम इफ लगाएंगे, परसेंटेज देंगे, उसके हिसाब से निकालना है। फिर हमने क्या दिया, साइन दिया इन कॉमा 80 देंगे पहले, फिर हमने दिया कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड टाइम चाहिए। उसके बाद हमने फिर से इफ लगाया, टैप किया, लॉजिकल टेस्ट दिया अपना, फिर उसके बाद एरो n = में 65 रहेगा हमारा। 65 है तो हमें क्या चाहिए, थर्ड। उसके बाद हम फिर इफ लगाएंगे, टैप, लॉजिकल टेस्ट दिया, n = में हमने लगाया, में हमने लगाया 45 लगाएंगे। फिर उसके बाद कॉमा, 45 में मैंने बोला था कि डिवीज़न हमारी फोर्स आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने बोला था डायरेक्ट, उसके बाद हमने फिर से लगाया, टैप किया, लॉजिकल टेस्ट दिया अपने इसको, एंड फिर उसके बाद हमने दिया 33 पे मैंने कहा था या तो पास या तो फेल, तो हम यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद ट्रू वैल्यू में हमने पास करना है एंड फॉल्स वैल्यू में हमें देना है फेल। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करके एंटर प्रेस करना है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे निकल जाएगा। एंड जब हम कंट्रोल-D को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा हमारा रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से हम अपने रिजल्ट, ग्रेड एंड रिजल्ट निकालते हैं। बस हमें ये ध्यान है कि हमें क्राइटेरिया बना के चलना है कि 90 ग्रेड है, 90 से ज़्यादा है तो A ग्रेड आना चाहिए, 80 है, 80 से कम होता है तो B ग्रेड आ रहा है, 80 से ज़्यादा है तो B ग्रेड आ रहा है, 80 से कम है तो C ग्रेड आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन लगा के हम मल्टीपल रेंज लगा के अपना आंसर्स निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी काउंट सीरीज़ पढ़ेंगे कि काउंट सीरीज़ का क्या यूज़ है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।